मेरे साथ जो है गुड्डू भाई हैं, जिनका हैदर में आप लोग लगातार चैनलों पे, पेपरों में लगातार देख रहे हैं कि एक विवाद का जो मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है, वो क्या मुद्दा लोग बता रहे हैं? तालाब में है आपकी दुकान है? जी, तालाब में नहीं है। ये जो है हमारी दुकान जो है आज अभी से जो है 8-9 महीने पहले जो है ये बक्सा अलमारी की दुकान खुली हुई थी। हम खोले थे काफ़ी सालों से। इससे पहले जो है फिर 9 महीने पहले जो है टाउन एरिया द्वारा जो है ये गड्ढा खुदा दिया गया था बीच में। उसके बाद में फिर इधर जो है हमने जो है कहा कि सबकी उसी 315-316 में काफ़ी लोगों की दुकान मकान बने हुए हैं। तो हमने कहा कि सबकी दुकानें मकान बनी हुए हैं, सभासद से मिले तो सभासद जी ने कहा कि ठीक है, जब सब खोल रहे हैं आप भी खोलिए, ठीक है। उन्होंने लिख के हमको दिया, 9 सभासद ने हमको लिख के दिया कि ठीक है आप भी खोलिए, जो बाद में होगा तो सबके लिए होगा, वो भी आपके लिए होगा। तो हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद महेश अग्रवाल के पास हम गए। हमने कहा सभासद जी आप भी लिख दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने देखा, उसके बाद में कहा ठीक है हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है हमको 2 बिस्वा ज़मीन जो है दे दीजिए, ठीक है। तो हमने कहा कि दादा बाबा की बनाई हुई संपत्ति है और हम ऐसे कैसे दे दें आपको। और सभासद ने भी हमको लिख के दिया है, सम्मानित। तो उन्होंने कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, आपका परिचय क्या है? गुड्डू, आप ही गुड्डू हैं? जी जी, हम गुड्डू खान। गुड्डू खान, तो जो दुकानें बनी हैं वो आप ही की हैं? जी, दुकान हमारी जो बनी है वो हमारी ही है, और हमारा जो है जो दुकान बनी हो 317 गाटा संख्या में बनी है। 317 में बनी है? जी जी। और पीछे जमीन और है? जी, हमारी जो है पीछे और भी ज़मीन है। और उसके लिए आपको जाने के लिए पीछे के लिए रास्ता नहीं था? जी जी, पीछे जाने के लिए रास्ता नहीं था। और इससे पहले मतलब इधरी से ट्रैक्टर ट्राली आती जाती रही है, और जो भी किसान थे इधरी से जो है बुआई जुताई का काम करते रहे हैं, ठीक है। अब इधर जो है रास्ता खुद जाने की वजह से काफ़ी अड़चन होने लगी है और भी किसान परेशान होने लगे हैं। इसीलिए हमने कहा कि सभासद जी से कि आप जो है लिख के दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा है 20 लाख रुपये 2 बिस्वा ज़मीन या 20 लाख रुपए की डिमांड रखी हमसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। अभी हैदर में एक मुद्दा बड़ी तेजी से गरमाया हुआ आप लोग देख रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ के सभासद लगातार, आप, मैं जावेद जी के साथ हूँ, और लगातार लोग देख रहे होंगे कि चैनलों पे आपके ऊपर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, कई तरह के आरोप आपके ऊपर हैं। तो आज जब मेरी उन लोगों से बात हुई तो मुझे लगा कि आपसे भी बात करना चाहिए, क्योंकि चैनलों पे खासकर लोग, आप देख ही रहे हैं क्या है, सोशल मीडिया में या गोदी मीडिया में या किसी मीडिया में या पेपरों में क्या चला, एक तरफा आज लोगों की एक आदत सी बन गई है। क्यों आदत सी बन गई वो तो आप ही लोग बताएंगे, क्यों आदत सी बन गई, एक तरफा चलाने की आदत बन गई है। जब मैंने देखा तो आपसे भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जावेद भाई कोई ऐसे शख्स नहीं है कि जिनके बारे में हवा में कोई चीज उड़ा दी जाए, क्योंकि आपका भी जिस देश में हम रहते हैं और हमें भी अधिकार है और आपको भी अधिकार है कि आप भी अपनी बात समाज के बीच में, जनता के बीच में, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से आपको भी रखने का अधिकार है। इसलिए हमने जरूरी समझा कि आपसे भी बात किया जाए। मैटर यह है कि कोई जमीन को लेके, एक रास्ते को लेके हैदर में मैटर है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा गरमाया जा रहा है। फिलहाल आप ही से जानते हैं कि आपका किस तरह से, जो कि आपका भी सफर बीएसपी से लेके और समाजवादी पार्टी से लेके, क्योंकि जो शब्द उन्होंने कहे उस शब्द की वजह से मुझे जरूरी हो जाता था। उन्होंने एक शब्द कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, लेकिन यहाँ तो मैं हरी टोपी देख रहा हूँ। आप तो किसान यूनियन, जब समाजवादी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है, आपने हरी टोपी पहन रखी है, और किसान यूनियन से जब मतलब होता है तब गुंडे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे नागवारा गुजरे और आपसे मिलना जरूरी समझा मैंने। जावेद जी, आपका भारत दैनिक दर्शन में स्वागत है, और इस मैटर पे मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हैदरगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं और कुछ निष्कासित नेता हैं, जो अपने आप को जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है नेता बताते हैं। अभी हमारे संगठन का एक पदाधिकारी है, गुड्डू पुत्र हामिद अली, उसकी एक ज़मीन जो है लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे से बिल्कुल करीब में ही है। रास्ता जो है वो उसके खेत को जो जाने का रास्ता है वो बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है, जिसको लोग तालाब कहते हैं कि तालाबी ज़मीन पर जो है इन्होंने रास्ता बना दिया। लेकिन वो अगर देखा जाए, पुराने रिकॉर्ड में देखा जाए, तो कभी वो जो है पुराने रिकॉर्ड में आबादी दर्ज होता है, तो कभी बंजर दिखाई देता है,
अब मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि ये अभिलेखों में ये जो छेड़छाड़ होती है, कभी जो है वो आबादी दर्ज हो जाता है, कभी बंजर दर्ज हो जाता है। इसको तो खैर तहसील प्रशासन अपने स्तर से देखेगा कि इसमें क्या मामला है। और ये जो हैदरगढ़ के कुछ नेता हैं, ये जो हमें समाजवादी पार्टी का गुंडा कहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पहले तो वो मेरी बात भली बात सुन लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में अगर ये फितूर है कि हम समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा। आप एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति का रास्ता रोका जा रहा है, उसकी दुकान के सामने गड्ढा खोदा जा रहा है, उसके खेत पर जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते को खोद करके रास्ता पाट दिया जा रहा है, और आप उसका विरोध ना करके आप उसके सपोर्ट में हैं। ये आज आप जो बाराबंकी जनपद के अंदर जो माननीय हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय हैं, आज ये जो सत्ता में बैठ करके मलाई काट रहे हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि आज आप सत्ता में बैठ करके जो मलाई काट रहे हैं, ये किसानों की बदौलत है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन में कहा था कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो हमारे देश का ये जो किसान अन्नदाता है, इनका जो गल्ला है, ये इनकी लागत से दुगनी कीमत पर बिकेगा। ये वादा किया था किसानों से। आज उनका गल्ला दुगनी कीमत पर बिकने की आप बात ही खत्म कर दीजिए। आज किसानों को उनके खेतों पर जाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग गड्ढा खोद रहे हैं, और अगर किसान उस पार चला जाएगा तो उसको जो है गुंडा कहा जाएगा, उसको बदमाश कहा जाएगा, पता नहीं किन किन नामों से जो है उनको संबोधित किया जाएगा। आज फिर मैं कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के छोट भैया जो नेता हैं, जो मुझे तरह तरह के नामों से जो है, कभी मुझे भूमाफिया कह देते हैं, कभी सपा का गुंडा कह देते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मेरे संगठन में जनपद बाराबंकी के अंदर करीब 40,000 किसान यूनियन का कार्यकर्ता है, और मैं प्रण ले चुका हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, भारतीय किसान यूनियन का जो झंडा है, उसी झंडे के नीचे मैं जीऊंगा और मरूंगा, और इसके लिए जितना भी आंदोलन करना पड़ेगा मैं करूंगा। और जो रास्ता है, इसको प्रशासन से बैठ करके इसका जो भी रास्ता निकलेगा वो निकाला जाएगा, और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, भूमाफिया पे आपने भूमाफिया शब्द आया, उधर से भी भूमाफिया आपको बोला जा रहा है, और लोगों का कहना यह है कि जो मेरे पास रिकॉर्ड है, उन लोगों ने ये कहा कि आप उस पार प्लाटिंग करना चाहते हैं, इसलिए इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है? मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। ये हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, मेरे ऑफिस पर आकर के मुझसे जब ये कहने लगे कि भैया जब किसान मर जाएगा क्या तभी आप लोग जागोगे। जिला अध्यक्ष जी उधर से जो है हम लोगों को कह रहे हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाकर के अपनी बात को रखिए, और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा हम उस तरीके से काम करेंगे। तो उस दिन मेरी मजबूरी हो गई कि मैं जा करके मैंने कह दिया कि ठीक है, आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। पहला फावड़ा मैं उठाता हूं, पहला फावड़ा मैं मारूंगा। चूंकि रास्ता आपके खेत को जाने का है, वहां पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करना है, ना ही हमको स्लेब ढालना है, ना ही हमें पिलर उठाना है। सिर्फ किसानों के खेत को जाने के लिए रास्ता चाहिए। अगर रास्ता किसानों को दिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसानों को रास्ता नहीं दिया जाता है तो उसके लिए जितना आंदोलन करना पड़ेगा वो किया जाएगा। मैं फिर बता दूं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इतने से ही छुट्टी नहीं दी जाएगी। और जिनको ये लगता है कि मैं वहां प्लाटिंग करूंगा, तो आप ये जान लीजिए वो प्लाटिंग करने वाले यहां से भाग चुके हैं। अच्छा जावेद जी, जैसे लोगों ने आरोप लगाया आपके ऊपर, चूंकि आप आवासीय प्लाटिंग का काम करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप देख रहे होंगे कि अपने लिए उन लोगों का शक जायज कैसे आप प्रूव करेंगे कि हम प्लाटिंग वहां नहीं करना चाह रहे थे? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं किसान यूनियन के संगठन का एक बड़ा पदाधिकारी हूं, और उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पीछे जिन किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी ज़मीन को आगे लेकर के उसके बाद ये प्लाटिंग कर दें। शायद ये लोग जो है गलतफहमी में हैं। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है। उस ज़मीन से मेरा दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं है, और उस पर सिर्फ मेरा मतलब है मेरे किसानों को जाने के लिए रास्ता चाहिए। केवल आपका मकसद केवल वहाँ के किसान, चूंकि किसान यूनियन में है तो किसान यूनियन की वजह से आपके किसानों का हक की लड़ाई लड़ना आपकी मजबूरी थी, लेकिन आप प्लाटिंग पहले से कर रहे थे, इसलिए लोगों का शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं प्लाटिंग के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है,
और मैं भी, मेरा भी परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए मैं उस तरीके का ना तो मैं काम कर सकता हूं कि मैं तहसील और थाने और इनकी सबकी दलाली करूं, ये मेरे बस से हट करके है। जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो नंबर 1 के दलाल टाइप के लोग हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, वो नंबर 1 के दलाल टाइप के लोग हैं। अगर ये बाज नहीं आए तो मैं इनको दिखाऊंगा कि आंदोलन क्या होता है, औकात में ला दूंगा, आंदोलन क्या होता है मैं दिखा दूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। पूरे जनपद, एक जनपद की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कई जनपद से लोग आएंगे, तब पता चलेगा, प्रशासन को समझ में आ जाएगा। और ये जो सत्ता में बैठे माननीय लोग हैं जो आज किसानों का विरोध कर रहे हैं, आपको भी पता चल जाएगा। वक्त आने दीजिए, 2024 का इलेक्शन करीब आ रहा है, किसान आपके साथ उसी तरीके से खड़ा होगा आज आप जिस तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं। किसान का आप विरोध कर रहे हैं, आज किसान अपने खेत पर जाने के लिए परेशान है, तो आप अधिकारियों को फोन करके मना कर रहे हैं कि इनको रास्ता ना दिया जाए। तो 2024 के इलेक्शन में मैं चेतावनी दे रहा हूं जनपद बाराबंकी के और प्रदेश के जितने भी माननीय हैं इस तरीके के जो हरकत कर रहे हैं, कि 2024 के इलेक्शन में किसान इसी तरीके से पूरी टोली बना करके निकलेगा और आपके एक एक चिट्ठे को खोलने का काम करेगा। अच्छा, जैसे ये लोग विरोध कर रहे हैं, उस जमीन का बता रहे हैं तालाबी जमीन है, जी। बाई द वे मान लीजिए तालाबी जमीन निकल आती है, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग उस जगह पे दुकानें बनाए हुए, क्या वो चपेट में नहीं आएंगे? अगर वो एक कहावत है कि क्या है, आप मुझसे बेहतर कह लेंगे कि जिनके घर शीशे के होते हैं पत्थर नहीं उछाला जी। करते, तो आसपास भी तो लोग वहां होंगे जो चपेट में आएंगे, चूंकि उसमें एक मुस्लिम गुड्डू, क्या नाम बताएं उसका? हाँ, गुड्डू पुत्र हामिद अली, एक तो गुड्डू का हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, जो HDFC और ICICI बैंक बनी है फिर इसके सामने खोदा जाएगा, और उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ेंगे तो फिर जो 8-10 मकान बने हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का मकान गिरे, किसी के बच्चे जो है वो रोड पर आ जाएं। मैं ये बिल्कुल कतई नहीं चाहूंगा कि जो है इस तरीके की जो है राजस्व प्रशासन द्वारा किसी तरीके की इस तरीके की कोई हरकत हो कि किसी का मकान गिराया जाए या फिर कोई रोड पर आ जाए। मैं चाह रहा हूं कि राजस्व प्रशासन बैठ करके इसका कोई रास्ता निकाल ले और किसानों को उनको जाने के लिए रास्ता दे दे। बाकी मेरी और कोई मंशा नहीं है कि मैं चाह रहा हूं कि किसी का घर गिरे और कोई जो है रोड पर आकर के टेंट लगा करके रोड पर रहे। मेरी बिल्कुल कतई ये कोई मंशा नहीं है। फिलहाल दोस्तों जरूर बताइएगा, चूंकि आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि मेरा तो काम था, मैंने दोनों लोगों के बयान लिए, आपका भी बयान लिया, लेकिन आप बेहतर रिजल्ट कमेंट के रूप में आप बताइए कि सच्चाई क्या हो सकती है, कितना बड़ा नुकसान होगा। उस नुकसान के बारे में हम आंकलन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये तो राजस्व विभाग, यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल सच्चाई क्या है, और सच्चाई आप लोग भी जान रहे होंगे, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, मेरा दर्शकों को प्यारा भरा नमस्कार।